हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी ब्लॉग्स। तो भाई वीडियो का टाइटल आप देख के समझ ही चुके हो। आज भाई बहुत ज़्यादा अच्छी बात करें हम कि इज़ इट वर्थ कमिंग टू कनाडा। तो भाई देखो, वर्ड से बढ़िया ना पिक्चर्स बोलती है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको सबसे पहले ना, अब मेरे अंदर से निकल रहा है कि मैं आपको ये चीज़ ज़रूर दिखा दूँ सबसे पहले कि कनाडा की ब्यूटी। देखो भाई, ये मेरा घर है, मैं घर से बाहर निकला हूँ और अब आपको यहाँ की सुंदरता दिखाता हूँ। मेरे घर का बैकयार्ड है, ठीक है, और आपको यहाँ के घर ही दिख जाएंगे। देख लो कितने ज़्यादा सुंदर घर है। सबसे पहली बात घर की आ गई। नंबर 2 रेसिडेंट तो ये घर ही हो गया, नंबर 2 है कि भाई आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 3, ये मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ, इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत भी करेंगे। नंबर 3 भाई, क्या पैसे, ठीक है। नंबर 4 पीआर, पूरी देश को बदल देते हो आप। फिर नंबर 5 गाड़ियों का शौक, सारे, सिर्फ गाड़ियों का नहीं, सारे शौक जितने जितने भी आपके मन में आइडियाज हैं, हैंगर तक पे अपने महंगे महंगे ज़ारा की जैकेट तक टंगाने के, ये सारे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात मैं डिटेल में बात करते हैं कि इज़ इट रियली वर्थ कमिंग टू कनाडा इन 2023। तो भाई 2023 की फाइनली शुरुआत हो रखी है। आज भाई 4th ऑफ जैन है कनाडा में, और आपकी भाई 5th ऑफ जैन हो रखी है। तो आपको पता है भाई, मैं रहता हूँ पहले, चलो पहले मेरे बारे में सुन लो भाई, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो। तो भाई मैं रहता हूँ भाई वैंकूवर कनाडा में, ठीक है। तो वैंकूवर और इंडिया के टाइम में लाइक 13.5 घंटे का डिफरेंस है, तो हम 13.5 घंटे आपसे पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए अभी हमारी 4 है और आप लोगों की 5 हो रखी है, ठीक है। तो भाई अब डिटेल में बातचीत कर लेते हैं इसके बारे में कि देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भाई कनाडा में इंडिया में अगर आप अच्छे से रह रहे हो, आपके पास भाई बढ़िया पैसा है और आपको लग रहा है कि हाँ भाई अब कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, भाई पापा की फैक्ट्री है, ये है वो है, तो आई रियली डोंट थिंक कि भाई इट इज़ रियली वर्थ कमिंग टू कनाडा। क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा सा आपको शुरुआत में हार्डवर्क करना पड़ेगा, और वो ऐसे नहीं आता है। आपको अपने आप को प्रिपेयर करके आना पड़ेगा कनाडा में कि हाँ भाई हमें करना ही है कुछ, और भाई मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। शिफ्ट आप पढ़ाई भी करोगे, आप काम भी करोगे, और काम भाई ऐसा इजी नहीं होता है, शिफ्टें लगानी पड़ती है। एंड जितना बातों से लगता है इजी है, उतना होता नहीं है। 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे की शिफ्ट्स होती है, उसमें भी आपको लगातार खड़ा होना पड़ता है। ब्रेक्स होते हैं ना बराबर, आप बस बैठोगे, आपको पता भी चलेगा 15 मिनट गई कैसे। तो भाई हिम्मत अपना मन बना के आना पड़ेगा। कुछ लोग आते हैं और वापस भी चले जाते हैं कनाडा, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है। तो भाई आप लोगों लाइक बाकी की वीडियोस देखते होगे, ये भाई ये है वो है, मजाक वजाक करते हैं भाई, वो थोड़ा सा फन कर देते हैं, और भाई आओ कनाडा, और भाई पागल बना देते हैं। और फिर लोग आते हैं उसके उनकी वीडियोस देख के और फिर चले जाते हैं भाई, लाइक घर वालों का पैसा ख़राब करते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं, करियर दाव पे लगाते हैं। तो भाई वो काम नहीं होगा यहाँ पे। तो लाइक टू बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर भाई आपको ज़िंदगी में रियली कुछ खुद से करना है ना, एक होता है भाई माँ बाप के पैसे उड़ाए हैं और आगे जाके भी उड़ाएंगे, उन्हीं पे निर्भर हैं अपने मम्मी पापा पे, तो उस काइंड ऑफ बंदे हो तो भाई अपना माइंडसेट बदल लो कनाडा में आने से पहले। यहाँ पे भाई सब कुछ आप ही हो, ठीक है। तो अपना मन बना के आना भाई, जिस दिन भी घर वालों से पैसे मांगने पड़ गए ना, उस दिन भाई अपना पासपोर्ट फेंक के वापस इंडिया चले जाना बस, ठीक है। तो भाई खुद पे निर्भर हो। देखो कुछ लोग लाइक देखो, मजबूरियाँ भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि भाई अब मांगना ही नहीं है। अब बाई चांस भाई आपका कोर्स इतना ज़्यादा महंगा है, तो भाई कोर्स की फीस अलग बात हो जाती है, वो आप अपने घर वालों से मंगा सकते हो। बट आपका रहने का खर्चा, भाई खाने पीने का, ये चीज़ें अगर मंगाने लगे तो भाई वो बहुत गलत बात है। भले आप किसी हॉस्टल में ही रह रहे हो, यहाँ पे कॉलेजेस में रह रहे हो, ऑन कैंपस आपका लाइक ऑन कैंपस रेजिडेंसी में रह रहे हो, स्टिल आपको अपने ऑन कैंपस वाली तो फीस खुद ही निकालनी चाहिए। इतनी ज़्यादा नहीं होती भाई, सेम रेट है जितना मैं यहाँ पे रह रहा हूँ उतना ही वो वहाँ पे रह रहे हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, हमारे पास पूरा बेसमेंट है, उनके पास सिर्फ एक कमरा है, वो भी छोटा सा, जितना हमारा वॉशरूम है उतना उनका पूरा रूम होता है, ठीक है। इतना डिफरेंस होता है। बट हाँ, ऑन कैंपस है वो भाई नाम हो जाता है, ठीक है। तो लाइक खाने पीने का सारा इंक्लूडेड ही होता है उसमें। तो भाई अब बातचीत कर लेते हैं दूसरी, जो दूसरी नंबर वाली बात है। अब आपके पास पैसा बहुत है, पर आपको भाई लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए प्रॉपर। तो भाई पैसा बहुत है तो भाई कहीं पे भी आप लिविंग स्टैंडर्ड ले सकते हो, बट स्टिल भाई एक होता है भाई कनाडा वाले जो नज़ारे हैं, जो मज़े हैं, जो ब्यूटी है यहाँ पे,
लाइक एक जगह पे जो वैंकूवर है भाई, इसी एक जगह पे आपको सारी चीज़ मिलेगी। आपको बीच देखना बीच देखो, आपको पहाड़ देखना पहाड़ देखो, ठंड देखने ठंड देखो, स्नो देखने स्नो देखो, जो देख रहा है ना वो सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो जैसे अपने इंडिया में था भाई, अब चलो जम्मू कश्मीर चलते हैं, अब भाई गोवा चलते हैं बीचेस पे, अब या यहाँ चलते हैं उत्तराखंड चलते हैं, तो भाई वो सिस्टम नहीं है। इधर एक ही जगह में सारी चीज़ है, तो इट इज़ लाइक क्वाइट ग्रेट। और भाई बहुत अच्छा है, कनाडा बहुत सुंदर है, ठीक है। और बाकी आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखते ही होगे शुरुआत से कि भाई कितना सुंदर है कनाडा। तो अगर आपके पास भाई, आपको ये सोचना है कि भाई आपको अपना परिवार अपलिफ्टमेंट करनी है, आपके पास नॉर्मल बजट है, देखो अब मैं ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहता आप अमीर हो आप गरीब हो, बट भाई अगर आप विदेश आ रहे हो तो भाई पैसा शुरुआत में चाहिए ही चाहिए, भले ही आपको लोन लेना पड़ जाए। कुछ लोगों का लोन अप्रूव भी नहीं होता है, तो उस सेंस में आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आप प्रॉपर डिप्लोमा करने आ रहे हो, पढ़ाई करने आ रहे हो, तो भाई सस्ते से सस्ता कोर्स आपका 1 साल की, आप GIC वगैरह सारी चीज़ मिला के ना आपको 18 लाख पड़ जाएगा, बिल्कुल आराम से पड़ जाएगा। और मैं इसमें कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूँ, नॉर्मल फीस और GIC जोड़ के, और जो अपना नॉर्मल खर्चा है फ़्लाइट की टिकट्स तक, तो आपका अराउंड 18 नहीं तो 20 भी चला जाता है, ठीक है। तो इतना एस्टिमेट लगा के चलो, इतना आपके पास पैसा होना ही होना चाहिए भाई विदेश आने के लिए, ठीक है। और कम से कम भाई थोड़ा सा बैकअप घर पे भी रखो, ऐसी बात नहीं भाई, कल को कुछ भी हो सकता है, भले आपका ना हो, आपके परिवार में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है भाई, बिल्कुल ही बैंक अकाउंट खाली रख दो, अब 1-2 हज़ार बच गए, और अब ऐसे वो बुरा हाल भी नहीं रखना है, ठीक है। और अगर आप बैचलर्स करते हो भाई, बैचलर्स इज़ लाइक क्वाइट महंगी, तो भाई साल के ही आपको नॉर्मल फीस ही आपकी 25 लाख है, और बाकी के खर्चे वर्चे मिला के भाई ये 30-32 लाख हो जाती है, ठीक है। ये पर ईयर बता रहा हूँ मैं। तो भाई अब आप खुद सोचो आप 30-32 लाख कैसे कमा पाओगे। बट हाँ, आपकी जो फीस है भाई, अब ये सिर्फ पहले साल का खर्चा होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो बाकी के साल होते हैं, बाकी के लाइक बैचलर्स करोगे तो 4 साल की डिग्री होगी, तो आपको फिर 25-25 लाख का अराउंड जाएगा। और डिप्लोमा करें फिर तो आपके 12-13-14 लाख मैक्सिमम। तो भाई ईजिली आप कमा पाओगे भाई 13 से 14 लाख, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, बस अपना शिफ्टें लगाते रहो तो आराम से निकल जाते हैं पैसे, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो भाई टेंशन बिल्कुल भी मत लो, 1 साल के पैसे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। आप यूँ मत सोचो कि भाई 2 साल की वो है मेरी डिग्री डिप्लोमा, ये है वो है, तो भाई इतने पैसे नहीं है मेरे पास। आपको बस 1 साल के पैसे निकालने और 1 साल का खुद से ही करना है अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, तो ये बात मन बना के आना, ठीक है। और बाकी इट इज़ रियली वर्थ जो मेरे को लगता है। हाँ बट एक चीज़ है, अब आप लोग इंस्टाग्राम पे मैंने 1-2 रील्स देखी, लोग मेरे पास भेज भी रहे मेरे सब्सक्राइबर्स कि भाई ये देख ले अब क्या हो रहा है, और ये है वो है, कि भाई एक पता नहीं बंदे का तो मैं नाम नहीं लूँगा, बट हाँ ही सेइंग कि भाई अब कनाडा और US वगैरह में नहीं जाना चाहिए, रिसेशन आ रहा है वहाँ पे, अब वहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई देखो पूरे वर्ल्ड में होता है, इंडिया में भी कोविड आया था, हर जगह, तो उसका फ़र्क तो पड़ता ही है हर जगह, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। शुरुआत में उस जब रिसेशन बिल्कुल आया था ना, उसमें मैंने वीडियो बनाई थी, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था, मेरे जॉब के वर्किंग आवर्स घट गए थे, सारी चीज़ कम हो गई थी, बट हाँ अब सब कुछ नॉर्मल है, मेरे को दोबारा से आवर्स मिल रहे हैं, सारे काम अच्छे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई अगर है भी तो भाई अपने आप धीरे धीरे भी टाइम चली जाएगी। तो वो भाई जो आप देख रहे हो ना कि भाई ये सेंसस रेट्स हैं, ये अब तक इतना है, कनाडा में उल्टा हो रहा है, ये सारी वीडियो आप समझ गए होगे मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसे इग्नोर करो। भाई हो रहा है, आई एक्सेप्ट, ठीक है, बट वो पहले हो रहा था, अब फिलहाल थोड़ा सा फ़र्क है, पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आपको बिल्कुल ही नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिल जाएगी। और ये काम शुरुआत से ही है, जब से मैं आया था मैं तब भी देख रहा हूँ नौकरी भाई शुरुआत में ऐसे नहीं मिलती, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। बट हाँ मेरे पास भाई 4-4 5-5 जॉब ऑफर आ रखे हैं, तो मेरे पास चॉइस है मैं किस में जाऊँ। तो भाई रिसेशन नहीं है, अगर होता तो मैं खुद कहता भाई मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, मेरे को ये नहीं मिल रहा, पर भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है, डेली दिखाता मैं डेली जॉब पे जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है कहीं पे भी। अगर मेरे को वर्किंग आवर्स नहीं मिलते तो फिर मैं 1 या 2 दिन जाता और फिर काम ख़त्म हो जाता, बट नहीं भाई अच्छा काम है और सारे काम अच्छे हैं। सिर्फ मेरा प्रोफेशन है भाई कुकिंग का, सिर्फ उसमें नहीं, सारे प्रोफेशंस में अच्छा है, ठीक है। फिर भाई लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका कनाडा में आने के, आपके रहने सहने, आपका कपड़े वपड़े, सारी चीज़ आप अपने आप से ही सब कुछ बढ़ जाए। आपके अगर आपके पास पैसा है ना, तो पैसा अपने आप सुधार देता है। तो भाई कमाई अच्छी है कनाडा में, बट हाँ अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने जाना है तो मैं कनाडा से थोड़ा सा आपको रोकूंगा कि भाई अगर PR वगैरह के लिए हाँ तो कनाडा आओ, ये तो आपको सबको ही पता है। बट हाँ अगर आपको पैसे जोड़ के वापस इंडिया ही जाना है ना, तो आई गेस ऑस्ट्रेलिया इज़ मच बेटर। फिर उसका रीज़न भी आप सुन लो एक बार, ऑस्ट्रेलिया मैं क्यों कह रहा हूँ,
क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया में जो वेज है वो मिनिमम वेज वो भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि डॉलर वहाँ पे कम है, बट हाँ फिर भी सारे कैलकुलेशन करके यहाँ पे टैक्स वगैरह इतना कटता है। वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे भाई कमाई अच्छी है, बहुत अच्छी है कमाई। बट हाँ वो सुंदरता, वो ब्यूटी आपको यहीं मिलेगी, और वो लिविंग स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलिया में भी है, बट इतना नहीं है भाई। कनाडा का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि मैंने देखे हैं, मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी ऑस्ट्रेलिया में। कमाई है, बट हाँ अगर ओवरऑल देखें तो भाई कनाडा सबसे आगे है। ठीक है, बाकी वो आप लोगों के ऊपर है भाई, आपको क्या करना है। अब बहुत लोग आते हैं भाई, शुरुआत में होता है कि भाई हमें इंडिया ही जाना है वापस से, और फिर धीरे धीरे फिर टाइम लगता है, हाँ भाई अब तो यहीं रहना है, दिस प्लेस इज हेवन। ठीक है, तो भाई सबके मन में अलग अलग प्लान्स होते हैं, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है, और एग्जीक्यूट करने के लिए गाइस मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अपना स्पीकर बज गया, 1 मिनट रुको, ये ऑन कैसे हो गया मेरा ये समझ में नहीं आया। अच्छा हाँ चलो ये बंद कर दिया, और बातचीत करते हैं अब आगे। ये अपना गाना है, आपने सुना ही होगा, ब्रैम्पटन में मुंडा रहता सोहनी पंजाबी है, गड्डी ले ली चैलेंजर, स्पीकर आते बजती है। तो भाई वो गाना बहुत बहुत ज़्यादा हिट हो रखा है, खासकर भाई कनाडा में। हालांकि मैं वैंकूवर रह रहा हूँ, पर फिर भी यहाँ पे भी भाई इतने लोग सुनते हैं, सारा काम मस्त है। और टोरंटो साइड तो भाई बहुत ही बुरा हाल हो रखा है इस गाने का। ठीक है, तो ब्रैम्पटन टोरंटो वाली तो उधर तो नेक्स्ट लेवल हिट हुआ ये गाना। तो भाई इंडिया में भी बहुत लोग सुनते हैं जिसका शौक है कनाडा में जाने का। तो भाई उसी से आपको समझ गया होगा कि भाई गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, गाड़ियाँ लेना बहुत आसान है। गाड़ियाँ का आपके एक एक सपना आपका पूरा हो जाए कनाडा में आने के बाद। अब भाई आप मैकबुक ले सकते हो, आप फ़ोन ले सकते हो, लाइक कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी वाइज कोई भी गाड़ी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आप घर तक ले सकते हो, इतना टफ नहीं होता है भाई। किस्तें बनती हैं यहाँ पे, जैसे कि अपना भाई इंडिया में क्या होता था, फ़ोन उठाना भाई सीधा 1.5-2 लाख देने होते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, महीने में अगर मेरे को 14 Pro Max अभी मैंने लिया, कुछ भी नहीं पड़ता गाइस। लाइक आपके पास 1 घंटे की कमाई है 1 महीने में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके पास फ़ोन है, आपके पास भाई धीरे धीरे विद भगवान की कृपा होगी भाई आगे घर भी होगा, सब कुछ होगा। तो भाई बिल्कुल टफ नहीं है, और सब विद टाइम हो जाएगा। आप मस्टैंग, मैं अभी भी मस्टैंग ले सकता हूँ, मेरे को आए हुए कितना टाइम हुआ है, सीधा बस किस्तें बंदेगी, कुछ भी नहीं होता। कितने लगेंगे, $700-800 लगेंगे, एंड वो आपके पड़ जाएंगे अराउंड 10-12 दिन की कमाई है, नहीं तो मैक्सिमम 15 दिन की आप सेव करोगे। तो ये सिस्टम है। बट हाँ अभी कोई फ़ायदा नहीं है यार गाड़ी लेने का, तब तक आप स्टूडेंट हो, आई सजेस्ट कि भाई गाड़ी मत लेना। तो भाई फालतू के खर्चे बढ़ेंगे, और अभी आपका टाइम है सेविंग्स करने का, क्योंकि आपको फ़ीस भी निकालनी है। अगर गाड़ी ले ली तो भाई फ़ीस का मैटर नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर फीस का नहीं हो पाएगा तो फिर भाई कुछ भी नहीं हो पाएगा, वही बात आ गई। अब गाड़ी लोगे, रेंट दोगे, इन दो में आपके लाइक पूरी कमाई चली जाएगी, अगर अच्छी गाड़ी ले रहे हो। नहीं तो भाई सस्ती गाड़ियाँ भी आती है, वो भी ले सकते हो। बट हाँ एज अ स्टूडेंट आपको इतना कुछ काम होता नहीं है। हाँ शुरुआत में देखो ट्रांजिट बहुत परेशान करती है, हमेशा करती है। ठीक है, पर हाँ आदत पड़ जाएगी शुरुआत में। बस यूँ मत मानना कि भाई ये तो बसेस बहुत बेकार है, यहाँ की टाइमिंग्स बहुत गंदी है, ये है वो है, भाई वो होती है। आई नो भाई ये कनाडा है, कोई बात नहीं। और खासकर स्नो वगैरह के टाइम पे भाई सब कुछ कैंसिल हो जाता है, और लाइक देखो प्रॉब्लम्स आती है भाई। अगर आप देखो कोई भी बंदा किसी भी नई जगह जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से आई गेस बहुत अच्छा है। अगर आप इंडिया में ही किसी नई जगह जा रहे हो, आपके पास अपने माँ बाप का हाथ नहीं हो, बस आपके पास पैसे हो जितने आपके लाइक आप लेके आते हो नॉर्मली, तो आप सोच के देखो आप कैसे क्या कर पाओगे भाई, कैसे कर पाओगे। यहाँ पे कम से कम बंदा देखो कितनी जल्दी ऊपर उठ रहा है। तो भाई समय समय की बात होती है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा भाई। टाइम बस आप यूँ सोचो मैं कुछ भी नहीं लेके आया था, और अब क्या क्या है मेरे पास, और धीरे धीरे मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो अपलिफ्टमेंट भाई टाइम के साथ होती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओवरऑल बस यही कंक्लूजन है, इट इज़ रियली रियली वर्थ कमिंग टू कनाडा। और भाई कोई भी डाउट हो भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एज आई टोल्ड लाइक मैं शुरुआत से कह रहा हूँ भाई, सारे भाई अपने ही है भाई, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको भाई अपना परिवार मानता हूँ। तो आपका कोई भी मन में अभी डाउट है ना, अगर आपको कनाडा आना है, जितनी मदद हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम का लिंक है भाई डिस्क्रिप्शन में, जाके भाई फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और भाई डीएम करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और भाई सब्सक्राइब अब तक अगर नहीं करा ना तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ भाई थोड़ा सा विश्राम करते हैं, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और भाई कल की वीडियो में दोबारा भाई आपके साथ होगा। तो मिलते हैं भाई कल की वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सुप्रभात। ये भाई आपके तो दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो गुड आफ्टरनून गाइस, बाय बाय।